प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते डोनाल्ड ट्रंप के विचाले मुलाकात हुई है। 45 मिनट तक मुलाकात जी है दोवें लीडर के विचाले चली, क्योंकि सब की नज़र बनी हुई सी। कई अहम मुद्दे से जिन्होंने उपर चाहते सन देशवासी कि भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने गल करन, जिस सब तो अव्वल सी गैर कानूनी प्रवासियों का मुद्दा, जिसके बारे चर्चा जी है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाल की गई। मुलाकात के दौरान इस तो इलावा अतवाद का भी मुद्दा जोड़ा चुका गया। साफ तौर पर कहा गया सरहद पार अतवाद से कार्रवाई जी है जरूरी है, और इस दे नाल ही जो भारत और अमेरिका के संबंध ने उन्होंने मजबूत करने में ट्रंप की अहम भूमिका रही है। इस जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों किया गया। इस तो इलावा मुलाकात के दौरान ट्रंप के वालों मोदी को एक किताब भी भेंट की गई। पीएम मोदी दी फोटोआं वाली किताब जी है वह ट्रंप के वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक अच्छे अजीज दोस्त भी ने डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने भेंट की गई। और इस विचाले अतवाद के खिलाफ लड़ाई को लैके एकजुटता जी है उसका जिक्र किया गया। इस तो इलावा जो प्रवासी सन उन्होंने भी लैके जो डिपोर्ट किए गए उन्होंने लैके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों जो है जिक्र किया गया। जिस तरह विदेश मंत्री भी ये जिक्र कर चुके हैं कि यह अमेरिका की नीति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों भी कहा गया कि इन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को लैन के लिए भारत रेडी है। ट्रंप को भारत आने का सद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों दिता गया। तो दस दिए कि अमरीकी भाषा के विकसित भारत का अर्थ है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, MIGA मिगा, और यह जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों किया गया। ऊर्जा ते बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के निवेश वधाएगा। AI सैमीकंडक्टरां अते क्वांटम ते इकट्ठे काम किया जाएगा। न्यूक्लीयर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए सहयोग ते चर्चा हुई है। लॉस एंजल्स दे विच अते बॉस्टन दे विच नवे कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। सरहद पार अतवाद से कार्रवाई बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों इन तमाम गलों का जिक्र किया गया। इस दे नाल ही डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का सद्दा भी दिता गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के वालों कहा गया कि मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा। असीं इस्लामी अतवाद विरुद्ध इकट्ठे लड़ांगे। जो अतवाद इस्लामिक कंट्रीज दे विचों जिहड़े अतवादी ने उन्हां दे वालों फैलाया जा रहा है, जिहड़ियां ISIS वर्गियां अतवादी संगठन ने उन्होंने खिलाफ एकजुटता के नाल लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तो इलावा ट्रंप के वालों कहा गया कि भारत एशिया पैसिफिक के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। असीं भारत के नाल रक्षा कारोबार का होर विस्तार करांगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों जिक्र किया गया। व्हाइट हाउस विखे डोनाल्ड ट्रंप के नाल एक शानदार मुलाकात हुई है, और साडियां गल्लां बातां भारत अमरीका दोस्ती को महत्वपूर्ण गति देणगियां, विकास को तेजी देणगियां। इस तो इलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों इस जिक्र जिहड़ा किया गया विकास दे विच अहम योगदान है। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर मिगा बारे गल करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और भारत दे विच असीं एक विकसित भारत वल काम कर रहे हैं। और जिस तरह साडा लक्ष्य है कि 2047 तक साडी अर्थव्यवस्था जी है टॉप पर जानी चाहिए, जिसका अमरीकी संदर्भ जोड़ा है मिगाए, तो असी इकट्ठे भारत अमेरिका की खुशहाली के लिए एक मैगा भाईवाली हाँ। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर मिगा के बारे जिक्र भी करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और इस जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिता गया जो उन्होंने वालों अमेरिका की गई। पर इस तो इलावा जेकर डोनाल्ड ट्रंप की गल कर लीए तो उन्होंने वालों लगातार भारत के नाल एक चंगे संबंध जोड़े ने वो रहे ने रखे गए हैं। जो पिछले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने वालों इंडिया विजिट भी किया गया सी, कई स्कूलों के भी वो जाके आए सन, और खास तौर पर उन्होंने वालों मुलाकात जी की गई सी कई हस्तियों के नाल। तो उन्होंने वालों जिक्र किया गया कि भारत को तेल और ऊर्जा सप्लाई करने के लिए सहमति बनी है। AI डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे काम किया जाएगा, और अमेरिका भारत के नाल व्यापार घाटा घटाने के लिए सहमत होया है। Push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है
कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है, और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। Thank you, Mr. President. A question for the Prime Minister Modi first, if I may. I wanted to ask you, did you discuss any possible business deals with Elon Musk during your meetings today, Mr. Prime Minister? And Mr. President, I wanted to ask you, today you spoke about hoping to have three-way talks with President Xi and President Putin. What would you say to European leaders and other allies who may be concerned that you're apparently more keen to speak to America's adversaries than to its allies? Thank you. Well, maybe I'll just go in first on this one. We had some talks, and we told the European Union, we told the NATO people, largely they overlap, you have to pay more money because it's unfair what we're doing. We're doing a tremendous amount more. We're probably $200 billion more going into Ukraine, using for Ukraine to fight. And Europe has not really carried its weight in terms of the money. It's not equitable. And we want to see a counterbalance. We want to have them put up more money. They have to do that. At the same time, we had a very good conversation with President Putin yesterday, and we also had a very good conversation. I did in both cases, with President Zelensky. And I think we're going to be able to do something. I think we're going to be able to make a deal. And I hope so, because it's a horrible war. It's a very terrible, bloody war with 1.5 million soldiers at least already dead on the battlefield, lying all over the fields like nobody's ever seen anything like it, certainly since the Second World War. And so I think we're going to be able to do something. We're working with President Zelensky and with President Putin. And my impression is that I know that President Zelensky wants to make a deal. And I also feel that I know that President Putin wants to make a deal. I wanted to know that before I began any detailed discussions. But the meeting and the conversation, also the meeting with Steve Witkoff in Moscow, was a very successful one. And my phone call with him was a very successful one. Please. ऐसा है कि आपने एलोन मस्क के लिए पूछा है। देखिए, मेरा उनका बहुत पुराना परिचय रहा है। मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था जब मैं मुख्यमंत्री था, तब से मेरा उनका परिचय है। और आज वो एक पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलने के लिए आए थे, और स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक वातावरण में उनके साथ मेरी गपगोष्ठी हुई है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है, और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। That was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you.
पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। Go ahead, please. Yeah, please. Sir, go ahead, please. Yes. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Prime Minister. I have a question for you as well. But, Mr. President, you have suggested, with regards to the Russia-Ukraine war, you've suggested several things that Ukraine should give up. The idea of NATO membership, territory that was seized back in 2014 by Russia. What should Russia give up? Russia has gotten themselves into something that I think they wish they didn't. If I were president, it would not have happened. Absolutely would not have happened. And it didn't happen for 4 years. If you look at what has taken place under President Bush, they lost a lot. Under President Obama, they lost Crimea. Under Biden, it looks like they could lose the whole thing. Under Trump, they lost nothing. Ukraine lost nothing. They didn't give up anything. And you take a look at the other three presidents surrounding me, they gave up a lot. I think that when you look at Ukraine and when you look at the mess that they're in, it's got to be ended and it's got to be stopped. Now, Russia's taken over a pretty big chunk of territory.